सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ आज सबके भाग खुले हैं, ओ आज सबके भाग खुले हैं, ओ आज सबके भाग खुले हैं, ओ ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, ओ आज सबके भाग खुले हैं, ओ ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, कि सब भाग्यवान हो गए, कि सब भाग्यवान हो गए बाके सतगुरु, ओ बाके सतगुरु मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। कुछ सुनाना है राजेश? सच सच बात है माँ। सत्य जो मिला, सतगुरु से जो मिलता है, तो जीवन जो भोग रहे थे, जिसमें जाना ही नहीं था, कि जो कहा कि जैसे आज वाणी में बता रहे थे, महाभोगता, महाकर्ता और महादृष्टा, तो सिर्फ भोग में ही थे, और कर्ता जो महाकर्ता है वो जाना ही नहीं था, कि हम भोग में ही कर्ता बनते हुए स्वयं ही दृष्टा थे, देह में ही जैसे अटके थे। परंतु कहा कि सतगुरु मेरे प्यारे, ये सतगुरु से क्योंकि वो प्रसाद मिलता है, कि मालूम पड़ता है कि ये यात्रा कहीं वो महाभोगता से महादृष्टा तक की है, सिर्फ भोग ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, वो महाभोगता देह के अंदर जो भोग रहे, बाहर जो सामने आया, और कर्ता जो अंदर आत्मा जो आपने साक्षात्कार करवाया कि वो आत्मा है, वो महाभोक्ता, महाकर्ता वो आत्मा, ना कि मैं, और वो दृष्टा बनकर जो आनंद है, जो परमात्मा स्वरूप, तो इतना आनंद जो है जीवन का मिलता है, तभी मुख से निकल सकता है कि सतगुरु मेरे प्यारे। नहीं तो जीवन जो है भोग में, कर्ता भाव में, बाहर की दृष्टि में ही व्यर्थ हो रहा था। सार्थक कर दिया जो जीवन आपने। यात्रा जो है इतनी आनंदमय कि जहाँ दिखता है कि हर पल जो आनंद है, यही जो है सृष्टि में, यदि किसी ने कहा स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक कहीं है अगर कहीं, तो इससे आगे कुछ नहीं होगा। बस ये यात्रा जो आपने आनंदमय की, उसी के लिए सतगुरु मेरे प्यारे जो कहा सत्य वचन है कि प्यारा सतगुरु ही हो सकता है, क्योंकि वो सत्य से मिलाता है। असत्य में जीवन व्यर्थ जा रहा था, सत्य में जो आपने मिलाया तो जीवन वो जो है हर पल आनंद में आ गया, जो हर समय दुखी रहता था। सही है, हर पल आनंद। कहूँ कैसे कथा ये अनंत। रवि कुछ सुनाओगे? दिमाग ऐसी महर है कि स्थूल से सूक्ष्म पर कैसे दृष्टि डलवा दी, कितना फैल के, कितना समेट के सूक्ष्म में ला दिया। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मन में ऐसे ही भाव आते हैं कि अब अस्तित्व ही जो है आस्ते आस्ते छूट रहा है, तो मैं कहाँ रहा, अब तो आप ही आप हैं, आपके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आदिपुर। हरिओम संतों, मौज में आयो। धरती, हेलो, हाँ हाँ, धरती, आकाश, जलवायु, अग्नि,
पांचों तत्व आपको प्रेम सिखाते हैं। धरती कितना धीरज करती है, तो धीरज प्रेम ही है ना। जल बहना सिखाता है, अग्नि तेरे को तेज देती है। उसी तेज में तू धीरज कर सकता है। जब तेरे में अग्नि जैसा तेज है, तो तू धीरज भी धरती माँ जैसा कर सकता है। पांचों तत्व इसी तरह एक दूसरे के पूरक हैं और सब तेरे में ही समाये हुए हैं, तो उनमें समाया हुआ है। प्रेम परमात्मा है। रोज़ एक ही बात याद करो कि प्रेम परमात्मा है। बांटने से बढ़ती है शक्ति, होता अपना ही उद्धार है। सतगुरु ने यही लाइन बताई कि बांटने से बढ़ती है शक्ति। बांटो प्रेम को और तू अपना जीवन उजाले से भर दे। प्रेम नहीं बांटेगा तो तेरे जीवन में अंधेरा तो आना ही है। प्रेम बांटो और प्रेम की मर्यादा भी सीखते चलो। एक दूसरे में प्रेम करो। बद्य में बल आहे। किस में बल है? शक्ति किस में है? एकता में आनंद है। बद्य में बल आहे। एक दूसरे से समता का प्रेम करो। समता का प्रेम करोगे तो सत्संग में भी बरकत पड़ेगी और सत्संग आगे बढ़ेगा। जहाँ तहाँ तू प्रेम की ज्योति लेके जब रुकेगा तो ही तो कोई आनंद स्वरूप बन जाएगा। नहीं तो आनंद स्वरूप सभी संसार में हैं भी, पर कोई आनंद ले नहीं पाता। हर एक आनंद का स्वरूप है। जड़ चीज़ को भी उस दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि से देखो, तो जड़ चीज़ भी तेरे लिए आनंद स्वरूप बन जाएगी। इसीलिए तू आनंद की ज्योत लेके संसार में जब सफ़र करेगा, निष्काम राहों पर तू तेज़ी से चलेगा, तो ही तो अपने जीवन में भी तेरे उजाला ही उजाला रहेगा। कभी अंधेरा न रहेगा जब तू सतगुरु को साथ लेकर चलता है। साथ जिसके सतगुरु हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। गिरने वाली बात तो बोलो ही नहीं, पर तू आगे बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ने का अर्थ मैंने एक ही बताया है कि तू एकाग्र चित्त हो जा। एकाग्रता में तुझे आगे बढ़ना है, नहीं कि कर्मों में आगे बढ़ना है। कर्मों में जो आगे बढ़ता है तो वो कभी पीछे भी आ जाता है, पर अपनी एकाग्रताओं में जो आगे बढ़ता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। अपनी एकाग्रता के आनंद में वो सदाई रहता है। क्या सुनाते हो? बोलो। हाँ, आप सुनाओ। प्रेम परमात्मा है, उसको रोज़ पक्का करो। ये लाइन खाली सुनने तक नहीं है, पर मजबूती से इस लाइन को पकड़ो कि प्रेम परमात्मा है। किसको कहते हैं प्रेम? प्रेम कोई लेने देने में प्रेम नहीं है। कोई लेने देने में प्रेम नहीं है, पर प्रेम तेरी ऊंची भावनाओं में प्रेम है। ऊंचा भाव रखो, खुद के लिए भी रखो कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म मेरा तेरे लेखे। खुद के लिए भी ये प्रेम रखो कि मैं इसी जन्म में तुझे पाके रहूँगा। पाना और खोना ये भी तेरा भरम है, पर पाके रहूँगा तो तब बोलता है
जब तू अज्ञान के अंधेरों में भटक गया है, तब तुझे ये भाव रखना पड़ता है कि तुझे भगवान में पाके रहूँगा। जब तू अंधेरों के बादलों से थोड़ा बाहर निकलेगा तो तेरे हृदय से एक ही बात निकलेगी, वही लाइन निकलेगी कि ढूंढता था मैं जिसको, वो मेरे खुद में ही मुझे मिल गया। अंतर्मुखी सदाई सुखी। जैसे अंधेरों का वे निकलेगा समय और उजाले का समय तेरे जीवन में आएगा तो तेरे हृदय से यही बात निकलेगी कि मिल गया जिसको ढूंढ रहा था मैं। खुद को पाके मैंने तुझको पाया। तुझको ढूंढ के मैंने खुद में नहीं पाया, पर खुद में मैंने तुझको जब देखा तो मैंने तुझको पा लिया। खुद में जाओ, अंदर खुद ही छोड़ो और खुद में चले जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ तो इजी होता है परमात्मा को पकड़ना। नहीं तो सारी दुनिया ढूंढ ढूंढ कर फतक फतक कर मरती है, पर भगवान मिलता नहीं है। भगवान और तू दूरी पर खड़े हैं, पर ये दूरियां कम होती जाएगी जब तू अंधेरों से निकलेगा। बादल आते हैं तो सूर्य को भी ढक लेते हैं, पर उजाला तो रहता है ना। ऐसे ही भले तेरे अंदर कितने भी बादल हैं, पर उजाला है कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। यही उजाला तुझे परमात्मा तक लेकर आता है। हरूबरू भी इसको इच्छा न समझो, ये भी एक उजाला है जो तेरे को और रोज़ खोज में डाल देता है। तू कुछ भी मन को देता है, मन कहता है मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो मुझे कुछ और चाहिए कि भावना ही तुझे परमात्मा तक पहुंचा देती है। जे तू और न सोचे तो परमात्मा को कैसे ढूंढे। ये भी अच्छी चीज़ है, खराब कुछ भी नहीं है। जो भी तेरे भीतर अज्ञान में भी था तो भी वे खराब नहीं है। वे दुख दर्द ही तेरी दवा और दारू बन जाता है। वही आदत तेरे को जो तकलीफ़ देती है, वही आदत तुझे परमात्मा पकड़ा देगी। चिंता मत करो, डरो नहीं, न विकारों से डरो, न किसी और चीज़ से डरो। हर चीज़ को फेस करना सीखो, प्रेम से फेस करना। झगड़े और लफड़े से नहीं सीखो। लफड़े और झगड़े से तू फेस नहीं कर सकता, मन से किसी के भी नहीं जाएगा। जो भी झगड़ा है तुम प्रेम से सलटा देते हो तो न तेरे मन में रहता है न सामने वाले के मन में रहता है। पर कोई भी बात जब तू बोलता है मैं देख लूँगा, तो दोनों के मन में वे लकीर तो रहती है न। पर जे ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु है वे लकीरें अंदर नहीं रखता, वे लकीरें मिटा देता है। कोई भी एक लकीर तेरे भीतर आने न पाए। तू ऐसा साफ सुथरा बन जा, ऐसी अपने घर की जैसे सफाई करते हो उससे भी ज़्यादा अपने मन की सफाई करो। मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रियतम दिखाई। अपने मन की ऐसी सफाई करो। रोज़ दिवाली मनाओ, भजन चलता है ना, रोज़ मेरी दिवाली है, रोज़ मेरी होली है। होली भी मेरी रोज़ है और दिवाली भी मेरी रोज़ है। दिवाली रोज़ क्यों है? क्योंकि तू अपने मन से खुश है। दिवाली का अर्थ क्या है? खुशी है ना। और क्या है? दिवाली मना तेरे को खुश रखे तो तेरी दिवाली हुई। जिस दिन तू खुश नहीं रहता है दिवाली पर तो तू बोलता है मेरे लिए जैसे दिवाली आई नहीं।
तो मतलब क्या हुआ दिवाली का? खुशी हुई। ऐसी खुशी तेरे को रोज़ अपने मन की मिल सकती है इस ज्ञान से। जब तू अपने मन की सफाई करके मन में दिया जलाता है अद्वैत का दिया जलाओ और एकता का आनंद लो। दूसरी बात न होवे, दूजा भाव न होवे, दूसरा कोई देखो ही नहीं और कल की बात सोचो ही नहीं। जो गुज़र गया सो गुज़र गया। पास्ट इज़ पास्ट। पास्ट में जो भी हुआ बोलो वे सब हो गया। पर आज का आनंद है मेरा कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी देह नहीं है। किसी को देह समझते हो तो कहीं न कहीं अटक जाओगे। सुख समझते हो तो सुखों में भटक जाओगे। सुख तेरे को कहाँ से मिलता है? पदार्थों में सुख है, पदार्थ तेरे पास है, पर तेरी मर्जी न चली। कल तक उन पदार्थों से तेरे को सुख आ सकता था, आया भी, और आज किसी चीज़ पर तेरी मर्जी नहीं चलती है तो कल के पदार्थों से तेरे को सुख आएगा? मेरे को बताओ, वे आएगा? नहीं आएगा। तो सुख किस में है? आज अपनी बात का तू खुद ही फैसला कर। तो कल के पदार्थों में सुख है या आज की तेरी मर्जी में सुख है? जो तू मर्जी सोच रहा है वे तेरी पूरी नहीं हो रही है तो मर्जी में सुख है या पदार्थों में सुख है? कल तक तू जिस चीज़ में सुखी था आज तू दुखी है तो कल वाली बातों में सुख है या आज वाली बातों में दुख है? किस में दुख है? आज तू दुखी है, वही कल तू कोई न कोई बात को लेकर तू सुखी हो जाएगा। तेरे सुख को कोई न कोई टेक चाहिए। तेरे सुख को कोई न कोई टेक चाहिए। सब टेक व्यर्था, मानस की टेक व्यर्था जान। गुरबाणी में भी लिखा है। तो जब एक मनुष्य की टेक भी वे झूठी है तो तेरे ख्यालों की टेक कौन सी सच्ची है? आज तू किस ख्याल में सुखी है, कल तू किस ख्याल में दुखी होता है। तो दुखी और सुखी होना तेरे अपने हाथ में है। तू किसी भी ख्याल में सुखी रह जा, सुखी हो जा, खुश रख अपने को। बोलो फिर क्या है? आज ये ख्याल है तो कल दूसरा होगा। फिर क्या है? आज ये है तो कल वरी और दूसरा होगा, कल वरी और दूसरा होगा। पर तू किसी बात में अटक जाता है तो तू दुखी सुखी होता है। बाकी तो दुख सुख बना नहीं है। रोज़ तुम अनुभव करो कि दुख सुख तेरा किस चीज़ पर है। मान में दुख है, अपमान में दुख है, किस में दुख है? किस में दुख है? तू बोलता है मेरा अपमान हुआ, तो जो गरीब को फुल्का नहीं मिलता है एक खाने का तो वो अपमान तो सोचता ही नहीं है। वो बोलता है मेरे अग्नि पेट की खाली पूरी होए, उवे बुझे, उवे मेरे को खाने को 2 चपाती मिले तो उसका कितना भी अपमान करो, ढांचा तो उवे ही है, शरीर तो उवे ही है, मनुष्य भावना तो उवे ही है। फिर उसको अपमान दुखी नहीं करता, वह अपने 2 रोटी के लिए ऐसे जूझता रहता है। तेरे को अपमान का दुख है तो कौन सा दुख सही हुआ? भूख का दुख सही हुआ या तेरे अपमान का दुख सही हुआ? थोड़ी हिसाब तो लगाओ, तुम तो इतनी होशियार हो, हिसाब तो लगाओ कौन से दुख में तू दुखी है। हर दुख से तुम अपने को खींच के बाहर निकालो, अंधेरों को बाहर निकालो, उजालों को अपने अंदर में ले लो। ये भी उजाला है, ये भी उजाला है, ये भी उजाला है। पॉजिटिव मूड रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अपने लिए भी पास्ट में जाओगे तो कोई न कोई नेगेटिव बात तेरे भीतर आएगी ही आएगी। पर जे तू पास्ट को छोड़कर अभी प्रेजेंट का मज़ा ले, अभी तो बोल मैं अभी अच्छा हूँ, तो अभी क्या है? कल तक दुख था, आज वे दुख चला भी गया, फिर भी माई रोती है। आज तेरे पास सब कुछ है, वो कल के बीते दुख को याद करके सबको स्टोरी बताती है। मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसा दुखी था। तो वो भूल जाओ ना,
भूलने की ताकत सत्संग से आती है, भूलने की ताकत तेरी दवाइयों से नहीं आती है। वो तेरा डिप्रेशन है, जो तू कुछ याद करता है अनकॉन्शियस में, कुछ मुख से भूल जाता है, बोलना बंद कर देता है, चुप हो जाता है, माठ हो जाता है तेरे डिप्रेशन में। पर ज्ञान तेरे अंदर से ही ऐसे सफाई करके गंदगी बाहर निकाल देगा कि पास्ट इज पास्ट, पास्ट तो कुछ हुआ ही नहीं। आज देखो 2 फुट टार्च रखो, फिर आगे निकलो, फिर आगे निकलो, फिर आगे निकलो। कब तू पर्वत की चोटी पर पहुंच जाएगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो तू सारे दिन ख्यालों में उलझता रहता है। एक ख्याल तेरे को आया तो तेरे से कर्म नहीं होता है, ये कौन सी तेरी वीकनेस है। एक ख्याल आया तो उसको साइड में रखो ना। मेहमान भी तेरे घर में आता है तो उसको नाश्ता पानी दे के साइड में रखता है, या 15 दिन मेहमान आता है तो 15 दिन तुम ड्यूटी पर नहीं जाता है। 15 दिन तुम ड्यूटी पर नहीं जाओगे तो मेहमान को खिलाओगे क्या खिलाओगे फिर मेहमान को। वे ड्यूटी पर जाना तो ज़रूरी है ना, मेहमान को भी 2 चपाती प्यार से खिलाना ज़रूरी है, तो वे भी ज़रूरी है, वे भी ज़रूरी है, सब होता है ना। पर तेरे को एक ख्याल आए तो तू उलझ जाता है, कर्म तेरे से नहीं होता है। जब भी कोई ख्याल ऐसे डिस्टर्ब करे और तेरे से कर्म न होवे तो तू सोचना ये मेरे मन की वीकनेस है, कमज़ोरी है मेरे मन की। नहीं तो ख्याल कोई भी पड़ा रहे उसको बंगार खाने में डाल दो और अपने कर्म को आगे बढ़ाओ, कर्म को आगे बढ़ाओ। कर्म तेरा कभी भी उए न रुके, उए तो चलता रहे। कर्म रुकता है तो तू आलसी बन जाता है, आलसी बनने से खुद को बचाओ। आलस वृत्ति उए तेरी आसुरी वृत्ति ही है, आलस न होवे। तू पड़े रहता है तो ये आलसी वृत्ति है ना, आलस को दूर भगाओ और प्रेजेंट का मज़ा लो, तो प्रेजेंट में तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्या सुनाते हो अभी, बोलो। हाँ। भटक के आपके शरण में आए तो हम बच गए। गणपति बाबा आप है, जो गणपति बाबा तो ऐसे बैठा है, लाइट जला, बहुत उनका है ही भगवान बोलते तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सच्चा है जो हमको कैसे बेकार निकाल देते हैं, वो बात करते हैं हमारे से बेकार निकल जाते, तो अब हमारे गणपति बाबा है नहीं। हाँ। बहुत शुक्राना निकलता है ही भगवान, है ही भगवान बोलते, मन तो बोलता है जब लाइट में भी ताकत आ जाती तो चला हो जाता। ॿियो नासिक माता छातियूं चवनि। धीमा भगवान, आपकी जैसे नासिक में सीडी चालू हुई है ना, तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमको ही फ़ोन आते हैं कि सीडी चालू हो गई, आपको मालूम है। मतलब आपकी ऐसे जैसे एक सीडी में आपने बोला ना, भाई मैं हर जगह हूँ ही हूँ, किधर नहीं हूँ, हर जगह हूँ। तो ये भी सब काम अपने आप कर रहे हो, कुछ करना नहीं पड़ता। और अभी आपने जैसे बताया कि एकाग्रता ज़रूरी है बहुत, कर्मों से नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखने का है। तो किसी भी बात में हम अपना निश्चय करें, एकाग्रता लगाएं, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तू बोलता है ना ज्ञान में मैं आगे बढ़ूं, तो ज्ञान में कौन सा तू आगे बढ़ेगा। कोई घर बार छुड़ाया है क्या मैंने, किसको छुड़ाया तो नहीं है। बैठे अपने आनंद में हो, मैं भी अपने आनंद में बैठा हूँ, मैंने भी नहीं छोड़ा है, मैं क्यों छोड़ूँ। तेरे को ज्ञान सुनाऊंगा, बाकी तो मैं अपने घर में खुश हूँ, तू भी अपने घर में, मैंने तेरे को खुश रखा है, किसी को छुड़ाया नहीं है। तो तू खुश है ना, बस खुश है, मना खुश है ना। तो आगे बढ़ने का अर्थ क्या है, ज्ञान में आगे बढ़ने का अर्थ क्या है। भटकना आगे बढ़ना है, समय ज़्यादा देना आगे बढ़ना है। जो भी आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने ख्यालों को चेंज कर रहे हैं, सोच को चेंज कर रहे हैं। पुरानी सोच अपनी वे छोड़ के गुरु मत रंगमाण, गुरु मति रंगमाण। वही संत ने बोला ना कि गणपति बाबा क्या बोला, मोड़िया जो बोलेगा गुरु मत आएगी। काढ़े हो दिलीप, प्लीज़ छोड़ेंगे माइक, अंदर बैठा है, ठीक है, समझ में आई बात। बोला गणपति बाबा भी आए हैं
तो वे गुरुमत देंगे। गणपति बाबा मना गुरुमत देंगे। गुरुमत तेरे को हर देव देवता से मिलेगी। मंदिर में भी तू निरीच्छा होके जाएगा तो वे भी तेरे को यही आशीष करेगा कि अपने सतगुरु से मिल के रहो, अपने गुरु वचनों में रहो। सब देव देवता भी तेरे को यही आशीष देंगे, क्योंकि इन देय खातिर देव सिकन छड़े सुर्ग अची इंसान बनन। फिर तेरे को कैसे जीवा अच्छा लगता है? जब भी देव देवताओं को ये अच्छा लगता है, वो स्वर्ग छोड़ के धरती पर जन्म लेते हैं और ब्रह्म ज्ञान की वे स्टडी करते हैं। तो तेरे को जीवा कैसे अच्छा लगता है? जीवा को छोड़ो, ये तेरी पतली चादर है, उसमें तेरे को ठंडी और गर्मी सब बासती है, दुख और सुख बासता है। तो जब ज़्यादा ठंडी आती है तो तू कोई मजबूत ओढ़नी ओढ़ता है ना, तो तू हमेशा जन्मों जन्मों से क्यों तू पतली चादर को ओढ़ के बैठा है और ठंड गर्मी को वे सहन कर रहा है। अब छोड़ो कल की बातें, कल की बात सब पुरानी हो गई। आज जी भाव से ऊपर उठो, ब्रह्म भाव में आ जाओ और बोलो है भगवान। हाँ, और चौलाल और दीमा भगवान उस दिन एक शॉप है नासिक में, तो उसको मैंने एक बार सीडी दी थी देखने के लिए। आपकी चलते चलते थोड़ी बातें बताते थे। तो उस दिन उस शॉप वाले ने बोला, भाई ये जो आपने सीडी नासिक में, पूरी नासिक में चल रही है, तो ये तो सीडी चलेगी तो आपसे तो कोई सीडी नहीं लेगा। तो मैंने बोला यही करम ही तो बारह जो आवाज़ है। तो दीमा भगवान उसने बोला कि ये सीडी पूरे शहरों में चल रही है तो आपसे तो कोई सीडी नहीं लेगा। तो मैंने बोला यही तो बात है ना, दीमा भगवान को सब कर्म कटवाने हैं और उनका मकसद है सृष्टि सुंदर हो। ये सब निष्काम में चल रहा है, जो सीडी भी देते हैं सब निष्काम है। तो मतलब मकसद जो है वो पूरा हो रहा है ना। तो उसने अपना हाथ ऐसे सर पर रखा, बोला आपकी गुरु की बातें तो बहुत हाई लेवल की है मेरे को टाइम लगेगा समझने में। तो मतलब ये आपकी जो छोटी छोटी बातें बहुत आगे तक बढ़ाती है, वो मतलब दुनिया के हिसाब से बहुत आगे लेवल पर है। हाँ। और आपने अपने बच्चों को ये बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाते रहते हो, तो इससे खुशी हो रही है संसार में वही सबको देख। सुनना, अब सीडी चलती है केबल पर तो सही बात है ना, कोई लेगा थोड़ी और वो भी न्यू सीडी चलती है तो कोई लेगा थोड़ी। तो नहीं लेना, हमको वरी क्या करने का है? कोई बिजनेस करने का है क्या? बिजनेस माइंड तो है नहीं हमारा सत्संग के लिए। कोई बिजनेस तो करने का नहीं है, बस तुम सुखी हो जाओ, तुम खुश हो जाओ, ये बात है। तो अच्छा है ना, नहीं ले तो नहीं लेना, पाना कर्म छूट जाएंगे। ये बच्चे भी थोड़े सांस लेंगे, वे भी थोड़ा आराम से बाहर बैठेंगे, काम ज़्यादा नहीं होगा। तो अनमोल है, मैं इसका कितना वे रखूं? ये तो बच्चों का भी तो निष्काम वे भाव है ना, निष्काम सेवा है ना। नहीं तो एक छोटा सा काम बाहर से कराओ तो वे कितना वे लगता है। और ये बच्चे जो इतना काम कर रहे हैं तो वे निष्काम भाव से कर रहे हैं ना। सुठो ॾाढो बि हाणे तूं घणो ई ॻाल्हायो, ॿियनि खे ॻाल्हाइण ॾे बस। हाँ, चुप है। पता है कि जो पास्ट हम लोग जो हो जाता है वो अपने प्रेजेंट में ख़राब करते। तो जोर से बोलो, मैं समझा ही नहीं। जो आपने बोला कि हमारा पास्ट हो जाता है वो हम प्रेजेंट में सोच के ख़राब करते, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना हमारे फ्यूचर में वो फिर मिल जाए, लेकिन फिर हम है कि वही उसमें ही रोते रहते। तो भगवान बोलता है हमेशा इसमें ही रोती है तो क्यों करे। हाँ, तो हमारी जो होता भी है वो मिलना वो भी निकल जाता है, नहीं मिलता है फिर वो भी। सियाणी थी वही है, बड़ी हो गई है। अनमोल, दीमा भगवान सत्संग में आके हम तो आगे बढ़ गए, अभी दूसरों के भी पीछे पड़े। अरे वाह नासिक जी गुडी मैन कहती हम तो आगे बढ़ गए हैं, अभी दूसरों के पीछे पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, पढ़ो पीछे, फ्रेंड्स आ रही है ना अभी। हाँ, तू खुश है?
आप माइक पर बोल अच्छे से। हाँ खुश है? हाँ। ज्ञान अच्छा लगता है? हाँ बहुत। नासिक अच्छी लगती है? हाँ। अरे वाह खुश है नासिक में? हंसा? धीमा भगवान आज वाणी में था कि सामने वाला कैसे हमारी झूठी सारा करके ही हमको अपने जैसे हाथ में कर लेता है, फिर हमसे अपना काम भी करवा सकता है, लेकिन गुरु ने कैसे हमको कीर्ति अपमान से ऊपर उठा दिया है। वही तो, सामने वाला कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि तो झूठी सारा में अटकेगा ही नहीं। किसी न छोटे छोटे बच्चे मजबूत होते हैं। गिरने की खिड़की तो यही है ना। पीछे दियो, आप बोलो ना, आप क्या सुनाते हो? देखो इन बच्चों ने सुनाया ना, आप भी सुनाओ ना। खुश हूँ धीमा। खुश हो गई है? हाँ। गुस्सा नहीं आता अभी। हाँ, गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा नहीं आता है? वाह, गुस्सा नहीं आएगा ना तो गोरे गोरे रहोगे, अच्छे अच्छे रहोगे। पढ़ाई होती है अच्छे से? हाँ। बहुत अच्छा। उसको दियो पूजा को। भगवान एक पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि अब भाई कोई कर्म करने के टाइम पे ख्याल आता है तो मन को बोलो वो वीकनेस है। तो हाँ। ख्याल गलत नहीं आएगा। वही था चादर पे सुमीदा पो गया। ख्याल आया कोई अच्छा नहीं लगा तेरे को ख्याल ले, तो तू सारे दिन बोलेगा मेरे को खाना नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं आता है तेरे को, नींद भी नहीं चढ़ती है और काम भी नहीं करने का है। ये कोई मानू है? इंसान है ये कोई? मेरे को ये लगता है निस्बारन गाल पकड़ी है जो। मेरे को उल्टा अच्छा ऐसे लगता है जिस दिन ऐसा कोई आए तो उल्टा ज़्यादा काम करना चाहिए। हाँ, ज़्यादा काम करके माइंड भी चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। क्यों? दादी भगवान ने यही कहा, जिस दिन तेरा मन होता है ना गुस्से में या कोई ख्याल अच्छा नहीं लगता है तेरे को, फिर तेरा मन बोलता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो तुम एक फुल्का उस दिन ज़्यादा खा लेना। ऐसा उनकी कहनी है, एक फुल्का ज़्यादा खा लेना, घबराना नहीं। मैं सीडी में सुनना है। सुनना है ना? हाँ, धीमा। और दिमाग छोटे छोटे बच्चे कितने मस्त हो गए हैं, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा रत्ना? दीवा भगवान आपका ये जो 5 तत्वों से प्रेम है वो सब जगह पहुंच रहा है। ऐसे फील होता है कि आपका जो अंदर से वो प्रेम है ना, वो कोने कोने तक फैल रहा है। सही है। मेरे को कुदरत से प्रेम है, प्रकृति से बहुत प्रेम है। वही तो मनुष्य का आधार है। मनुष्य उसका है, वो उसका है। गुरु भी क्या है? कुदरत का धनी तो गुरु है, और क्या है? तुम गुरु किस बॉडी को गुरु मानते हो क्या? गुरु कुदरत का धनी है, कुदरत ही है। तुम कुदरत में प्लग डालते हो तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। सुठो। और बोलो। धीमा भगवान वाणी में चला कि अगर गुरु की थोड़ी डांट मिलती है तो उसके साथ बहुत सारा प्यार फ्री मिलता है। बहुत सारा प्यार फ्री मिलता है। प्यार फ्री मिलता है। डांट के पीछे प्यार फ्री है। सुना? वाणी में चला। हाँ। दादी भगवान की वाणी में। मैंने जिन्होंने पढ़ा कुणाल ने बताया। अच्छा, एक्सप्लेन करते टाइम। अच्छा, आज कुणाल ने वाणी पढ़ी क्या? हाँ, छोरे वाणी सुठी पढ़ी कने संसार में गुम थी वियो आहे। तव्हां ॿुधायो न, वाणी अच्छी पढ़ी? बहुत अच्छी पढ़ी आज, बहुत अच्छी पढ़ी। या संसार में गुम थी वियो आहे? नहीं नहीं, बहुत अच्छी पढ़ी, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताता है। ईअं न, संसार किनारे ते त अथसि न। बहुत सारी अच्छी बातें बताई कि गुस्से पे कैसे कंट्रोल हो गया, या क्या क्या मतलब प्रैक्टिकल में क्या चेंजेस आई, वो सब बताई। तो मतलब एक प्रैक्टिकल अनुभव बताता है तो आदमी को, सामने वाले को भी समझ में आता है कि इसमें चेंज आई है, मतलब कुछ तो है। सिर्फ थ्योरी बताने से ज़्यादा वो असर करता है कि हाँ। मेरे में क्या चेंज आई है या मैंने क्या क्या किया है। देखो ना, मेरे को यही अच्छा लगता है भाई, बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़े पर सत्संग का किनारा न छोड़े। छूटता नहीं है ना। बहुत आप भी किनारे पर खड़े हो।
कहीं भी घूमो फिरो, पर सत्संग में तो हो ही हो, है ना। उल्टा किधर बेचते हो तो ज़्यादा प्यास बढ़ती है, समझ में आता है, अच्छा लगता है। और भी ये अभी 3 महीना बाहर रुक के आया हूँ, प्रशांत अभी बोलता है आई लव माई इंडिया बोलते हो ना, बोल के दिखाओ सबको, आई लव माई इंडिया। अच्छा है, ॾाढो सुठो है। अब कोई रास्ता नहीं निकलता है तो मैं नहीं बोलता हूँ तुम बाहर नहीं जाओ। कोई ऐसा भाग्य है जो तेरे को खींच के जाता है, कोई रास्ता नहीं निकलता है तो वो भी अच्छा है। भाग्य पर भरोसा करो और हर चीज़ को फेस करो। पर जब कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी अच्छा ही हो रहा है, तो जिस भूमि पर आपको परमात्मा ने रखा है तो उसको ही प्रेम करो। आपका आशीर्वाद ऐसे मिला दिमागन, ऑफिस में सब लोग बोल रहे थे, एक मतलब क्लोज है जो मेरे से पहले मेरा बॉस था, कि अभी तक थोड़ा दिन पहले तक भी मेरे को बोलता है कि सोच ले, घर वालों को भी मना ले, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अच्छा कमा गया। अब परसों मेरे को बोलता है कि जाने दे, मत जा, फिर नहीं होता है तो अकेला लगता है। अच्छा, वही बोलता है, उसको भी वाइब्रेशन मिल गए पहली बार उसने ऐसे बोला ठीक है अभी इतना कमा के करेगा भी क्या। इतना कमा के करेगा क्या, देखो इतना कमा के करेगा क्या, जितना चाहिए उतना तो मिल रहा है ना। और इसने एक दिन बहुत अच्छी बात बताई, बोला मेरे घर में हम जो भी हैं तो वे संत्यानी जो है उनकी दिव्या, उसको भी बोलता है ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, वो बोलती है शांति से रहो, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। और मम्मी पापा है वो भी बोलता है ज़्यादा नहीं चाहिए, हम अपनी शांति में हैं, जितना है उतना ही बहुत है। तो बोलता है बाकी मैं अपने से पूछता हूँ, मैं जाऊँ तो किस लिए जाऊँ, जाऊँ तो किस लिए जाऊँ, फटकूँ तो किधर फटकूँ, अकेला रहूँ तो क्यों रहूँ। फिर मैं खुद से सवाल करता हूँ तो फिर मेरे को ध्यान में आता है कि मैं जिस धरती पर भगवान ने जन्म दिया है उधर ही निभाओ, है ना। सुठो है, इतने भी सब कुछ वो मिली वेंदो जेतरी ज़रूरत है। बाकी तो तुम ज़रूरतों को जितना आगे बढ़ाओ वे तो पीछे हटेगी नहीं, वे और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। बाकी अच्छा खासा तो मिल सकता है इधर भी, मेहनत तो जहाँ तहाँ करनी पड़ती है, तो मेहनत जहाँ भी करोगे वे उजूरा कुदरत देने के लिए बंदे लिए है, बदल रहा है। हाँ कुणाल। दिमागन आपसे ही भाई लाइफ जो अधूरी थी वो कंप्लीट होती है, पूरी मतलब बिना गुरु के नहीं हो सकती लाइफ, नहीं एक अधूरापन रहता है, वो अधूरापन जैसे पूरा कंप्लीट हो जाता है, मिट जाता है। ॾाढो सुठो, यही भाव रखो ज़िंदगी में, पीछे दियो। भगवान आज आपने बात बताई कि जिसको आधी रोटी नहीं मिलती है उसको मान अपमान के लिए वो नहीं सोचता है। हाँ, तो यही बात अभी दादी भगवान बताते थे, दादी भगवान ने कहा भैया पेट भराई यही मस्ती तो वही समझ में आती है ना बात। वही सोचेगा मान अपमान, वही नहीं सोचेगा, वही बोलेगा रोटी मिली बस काम छूटा, जो बोलना है बोल, गाली देना है गाली दे, पत्थर लगाना है पत्थर लगा, जो करना है सो कर, खाली मेरे को इतना दे कि मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा 2 रोटी खाऊं। और फिर उहे पेट भरे जी मस्ती थी वने, पेट भरा पड़ा है, कुछ कमी है नहीं, फिर मन मस्ती करता है मन मस्ती, फिर इधर से चाहिए उधर से चाहिए, वह अच्छा नहीं लगता है, वह अच्छा नहीं लगता है, तो वह भी ठीक है, कभी न कभी उसमें भी ज्ञान तेरे को मिल जाएगा। और धीमा भगवान, हाँ, एक टीवी पे फैमिली देखती है, टीवी पे देखती है सत्संग, उनका एक सवाल है कि वो आपस में एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, ध्यान भी देते हैं, पर दोनों को एक दूसरे से कंप्लेंट करते रहते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं, आपको मुझसे प्यार नहीं है। हाँ, आपस में एक दूसरे से तृप्ति नहीं है। तो वह ये पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा प्रेम है जो हम एक दूसरे को दें और तृप्त हो जाएं। अच्छा, वेरी सिंपल। गुरु से प्रेम होता है
वे तुम एक दूसरे को थोड़ा प्रसाद देते हो तो बाकी अपना प्रसाद जो भी तुम डालोगे वो मीठा हो जाएगा। आपने समझी मेरी बात? कैच किया या नहीं किया? अब देखो तुम टीवी पर सुनते हो, जिसने सवाल किया है उसके लिए मेरा जवाब है, तुम टीवी पर आप सुनते हो वे भी अच्छी चीज़ है, पर वे एक टार्च है जो आपको दी जाती है कि ये भी एक जीवन है। पर जीवन कौन है? जीवन गुरु है। गुरु से जो तृप्ति मिलती है वो मिठास है, वे शुगर है। तो वे शुगर जब तुम किसी चीज़ में डालोगे तो वो पूरी चीज़ मीठी हो जाएगी। तो तुम टीवी पर आप सुनते हो, लेकिन गुरु प्रेम की जो तृप्ति है वे आपके हिस्से में अभी नहीं आई है। भले टीवी पर सुनो, कभी कभी इधर सुन के वे बातचीत करके कभी ऐसे सामने तृप्ति लेके जाओ, तो वे तृप्ति जब तेरे जीवन में रहेगी तो दोनों के जीवन में जब गुरु प्रेम की तृप्ति आएगी तो वे अपना प्रेम भी तेरा मीठा हो जाएगा। वे शुगर पड़ेगी नहीं तो चाय कैसे मीठी होगी, दूध कैसे मीठा होगा? तो तुम चाय हो, तुम दूध हो, तुम स्वीट कोई डिश हो, पर उसमें शुगर मैं हूँ, मैं को डालो तो तुम मीठे हो जाओगे, तेरी ज़िंदगी मीठी हो जाएगी। तो बच्चे थोड़े छोटे बच्चे मेरे इतने, अभी तो उसने बताया ना कुणाल ने कि आपके बिना कुछ भी भले मिले पर ज़िंदगी आपसे कंप्लीट होती है, मिठास आपसे आती है, अधूरापन आपसे जाता है। थी अधूरी ज़िंदगी इस प्रेम बिना, इस प्रेम बिना अधूरी ज़िंदगी थी। पर गुरु प्रेम रोग है, जिसको लगे वे जाने। ये चोट जिसको लगे वही दिल में जानता है कि गुरु प्रेम की चोट कौन सी है। तो आप टीवी पर सुनते हो, ये एक टार्च मैंने पकड़ा दी है घर 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 में, पर टार्च जिसके ऊपर आई है गुरु प्रेम के ऊपर, कभी कभी वे सुन के गुरु प्रेम भी लेना चाहिए, अधूरापन फिर मिट जाता है। और हाँ, जिन्होंने ये सवाल किया है तो यहाँ पे मिसाल भी मिलेगी, जैसा कि मैं हूँ। हाँ, धीमा भगवान पहले मैं भी ऐसा ही था, प्रेम नहीं था, अभी आपको बीच में डाला है तो प्रेम ही प्रेम है। मुझे उल्टा ऐसा डर लगता है भाई घरवाली को कल हो जाए कुछ भी तो मैं शायद बच नहीं पाऊँगा, इतना प्यार हो गया धीमा भगवान। आप वो आपके थ्रू ही है धीमा भगवान जी। अभी 5 बरस हुआ है, कोई भी घर में झगड़ा नहीं है धीमा भगवान जी। अच्छा। और इतना मस्त जैसा आपको मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा घर आपने स्वर्ग बना दिया है, कश्मीर बना दिया है, शिमला बना दिया धीमा भगवान, हरिद्वार सब मेरे घर में ही है धीमा भगवान जी। अच्छा, वो आपने मेरे को बना के दिया। वो जो भी संत ने सवाल किया है तो वो यहाँ पे आएंगे तो बहुत मैं नहीं बहुत सारे मिसाल मिलेंगे, बहुत सारे। देखो धीमा भगवान ने कैसा हमारा घर बनाया, वो यहाँ मिल सकता है। यही एक दर है घर बनाने का धीमा भगवान जी। हाँ वाशु, शुगर मैं हूँ, याद रखना। आप वाशु शुगर जी पूरी ॿधी वियो आहे तॾहिं ख़ुशि है, कहीं भी खंड जी पूरी ॿधी वञो, आप भी शुगर की पूरी लेके जाओ। चंगो। हाँ पक्का पक्का धीमा भगवान। धीमा भगवान ऐसे हो रहा है, मतलब जहाँ भी जाते हैं ना गणपति बाबा का दर्शन के लिए ही, किसी रिलेटिव्स के घर, फ्रेंड्स के घर, तो वहाँ बस यही बातें हैं। सीडी सुनते हैं, कैसे टीवी पर सुनते हैं, और उनके मन में जो भी शंकाएं हैं वो जैसे बैठे हैं कि आप आओ तो हम जैसे पूछें सवाल, और यही बातें होती है जैसे सत्संग हो जा रहा है जहाँ तहाँ जाना। तभी तो मैंने छुट्टी दे दी ना, भले गणेश भगवान के इधर दर्शन के लिए जाओ, जिसके घर में जाना है उसके घर में जाओ। मेरे को मालूम है तुम चिंतन यही करोगे, और क्या करोगे, दर्शन भी करोगे, चिंतन भी भगवान का ही करोगे। है भगवान धीमा भगवान। मैं अपनी बहन के घर गई, विसर्जन था उनके घर पे, तो उनकी एक छोटी लड़की है, अभी मतलब 4था साल चालू है, तो सारा दिन
मतलब फ़ोन पे तो जब भी बात करती है मेरे से है ही भगवान बोलती ही है, लेकिन सारा दिन आएगी तो वो मैं आनंद का स्वरूप हूँ, मैं सुख का स्वरूप हूँ, ऐसे खुद ही खुद बोलती रहती है। तो उनके घर में एक तोता है, वो मतलब उसको उठा, उसकी मम्मी बुलाती रहती है मेरी बहन। अच्छा, नहीं जब तो शॉर्ट में बोलो, दूसरे को भी तो सुनाई दो। उसको तोते को भी उन्होंने सिखा दिया है भाई। उस दिन मैं हैरान हो गई, मैं किचन में गई, मैंने अपनी बहन को बोला भाई ये निधु निधु करके बुला रही है, तो उसको है ही भगवान भी सिखाना। उसने बोला 2 मिनट ठहर, खाली इधर ही देख। अल्लाह सच्ची धीमा भगवान, मैं सुन के हैरान हो गई, वो तोता भी है ही भगवान, है ही भगवान। जय श्री कृष्ण, राधा स्वामी। मैं खुद हैरान हो गई, मैं तो बोल रही थी लेकिन उसने पहले ही, मेरी बहन ने बोला देख तू 2 मिनट इधर ही ठहर, अभी कैसे निधु को उठाता है। अच्छा, तो तोते को भी आपका है ही भगवान बोलना आ गया, इतना प्रेम से बोल रहा था। वही तो घूंगा गीत गैन पिंगला पर्वत ते चरण। बस बोलूं मंत्र? हाँ, तृप्ति भी तो यहाँ से ही मिलती है ना, कहाँ से मिलती है? सही है। चंगो दिमागन पहले आपने, अच्छा, दिमागन 3-4 साल पहले आपने सबसे दीप लेके एक मशाल जलाई थी। हाँ। आपने कहा कि आपको मशाल चाहिए, आज वो जैसे फैल चुकी है दिमाग, फैल चुकी है। इतने छोटे बच्चे आपसे कह रहे हैं कि अभी हम दूसरों के पीछे पड़े, हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो भी है अनमोल। वही तो कैसे जैसे एक एक के अंदर आप बस गए हो अभी। सुठो। और संत को दियो प्रेम, संत को बोलेगा कुछ हाल? वाशु को पूछता था तो धीमा भगवान के साथ चलता क्यों नहीं किधर भी? अभी मालूम पड़ा हरिद्वार, कुल्लू मनाली, शिमला सब उसके घर में ही है, तभी नहीं चलता है किधर भी। आखिर तो सब घर में ही आए ही ना। अब तुम कितना भी वे दूर दूर जाओ, घूमो, एंड किधर है? घूम घूम के एंड तेरे को इधर ही करनी है, सब इधर ही है। उसने अभी कर दी है। हाँ, चलूंगा धीमा भगवान जी, 6 महीना और मुझे चाहिए, क्योंकि धीमा भगवान जी अरे आपको मूंखे भी तो अगे पुठे छा करणो है, उल्हासनगर के ही धाम ठाहिणो है न, ॿियो छा? अगे पुठे छा करणो है? धाम तो ये ही बनेगा ना, रुकेंगे तो इधर ही न। ये तो बीच का मरोटा है, चलो खा लो, जितना खा सकते हैं उतना खा लो। आगे पीछे रुकना किधर है? अपने उल्लासनगर धाम में, है ना भाई? हाँ, नासिक वाले आप चिंता नहीं करो, वेजिश है ना, नासिक लोनावाला जाते रहेंगे। बस ये नासिक वाले आज बैठे हैं, चिंता नहीं करो, आपके पास आएंगे। हाँ, मैंने एक भजन बनाया है पूरा, तो मैं थोड़ा गाऊं? अब भी 2 लाइन का आज, कल बाकी पूरा गा। ठीक। हाँ। मैंने पूछा कृष्ण से, देखा है कभी मेरे दीमा सा कहीं? कृष्ण ने कहा राधा जी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा कृष्ण से कि देखा है कभी मेरे दीमा सा कहीं? कृष्ण ने कहा राधा जी की कसम, नहीं नहीं नहीं। दीमा तो स्वरूप है दादी जी का, उनके वचनों पे है जीवन उनका। दीमा तो स्वरूप है दादी जी का, उनके वचनों पे है जीवन उनका। वचनों पे चलेगा इनके जो कोई भी, वचनों पे चलेगा इनके जो कोई भी, पालेगा वो जिंदगी की खुशी 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 खुशी। मैंने पूछा कृष्ण से। बहुत अच्छा। हाँ, बस
हाँ उसको दियो माइक। हाँ भगवान, मुझे आपसे मिलने की बहुत चाहत थी। अच्छा। कहते ही जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैं आपका 2 बार दर्शन कर चुकी हूँ शाम के टाइम, लेकिन सुबह के टाइम मिलने की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। आते से मेरे को बहुत मतलब अस्थमा की तकलीफ होती थी, एलर्जी से, अभी वो भी नहीं होती है। नहीं होती है, लेकिन हमारे घर में शांतता नहीं है। हाँ? हमारे घर में ऐसी शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। सब जी, कुछ बस होते सत्संग हुए सुन। भी घर में क्रॉस पैदा होता है, उसका कुछ हल निकालो। घर में टीवी पर सत्संग नहीं सुनते हो? नहीं, टीवी पे वो लोग ने डिश टीवी लगाया हुआ है ना, इसके लिए वो लोगों का अलग अलग चैनल होता है ना। सत्संग सुनो, सीडी वीडी लेके जाओ अपने घर में, सत्संग सुनो। सत्संग जब चलाओगे घर में तो घर के वाइब्रेशंस, घर में वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। हाँ। आप जे केबल का नहीं है आधार तो आप लेके जाओ 2 4 6 सीढ़ियाँ, फिर जाके घर में चलाओ। जब वे सत्संग घर में चलता है तो आवाज़ से ही वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। एक ही रास्ता है, आपने बोला ना रास्ता निकालो, तो ये एक ही रास्ता है। थैंक यू। वैसे बोलो मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान। अरे मनोज है ही भगवान, तो जाओ छोड़ो के बार बैठो है जी। खड़े हो जाओ, बोलो है ही भगवान। अरे माइक पर बोल, और बोलना। अब बोलोगे, बोलो बोलो। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान, आई भगवान, है ही भगवान, आहे ही भगवान। अभी राजेश भजन गाएगा। कोई तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। आनंद पा लिया है धीमा के दर पे आके। आनंद पा लिया है धीमा के दर पे आके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके। समझाया जिंदगी ने, समझाया जिंदगी ने, समझाया जिंदगी ने। बड़े काम का इशारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा
मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। अब आए जिंदगी ने सीमा की प्रेम जारा ले जाए अब कहीं भी सीमा की प्रेम धारा। तेरा जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। आसान हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, आसान हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, ईमान दिखा रहे हैं अपना ही एक तमाशा। ईमान दिखा रहे हैं अपना एक तमाशा। हारा जो वो ही जीता, जीता जो वो ही हारा, हारा जो वो ही जीता, जीता जो वो ही हारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। वो मेहरबान होगा जिसे दिमाग साथ देगा। वो मेहरबान होगा जिसे दिमाग साथ देगा। जो दिमाग को याद करेगा, जो दिमाग का नाम लेगा, जो दिमाग को याद करेगा, जो दिमाग का नाम लेगा। सुनते हैं दीमा सबकी, सुनते हैं दीमा सबकी, सुनते हैं दीमा सबकी। जिसने उन्हें पुकारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। 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 सत्संग मिला, गुरु सच्चा मिला, मन झूमे और गाए, दुख से मैं तर गया। मन झूमे और गाए, दुख से मैं तर गया। सब कहते हैं धीमा, तूने क्या कर दिया। सत्संग मिला, सत्संग मिला, गुरु सच्चा मिला, मन झूमे और गाए, दुख से मैं तर गया। सब कहते हैं धीमा, तूने क्या कर दिया। मोसे पर मोसे दुनिया के द्वंद्वों से, धीमा ने आके यूं हमको बचाया।
सबको उठाया है, निश्चय कराया है, सब में ही अपना रूप दिखाया। तू मिल गया, तू मिल गया, भाग्य सबका जगा, सब कहते हैं धीमा, तूने क्या कर दिया। सब कहते हैं धीमा, तूने क्या कर दिया। मन झूमे और गाए, भव से मैं तर गया। मन झूमे और गाए, भव से मैं तर गया। सत्संग मिला, सत्संग मिला, गुरु सच्चा मिला, मन झूमे और गाए, दुख से मैं तर गया। सब कहते हैं धीमा, तूने क्या कर दिया। धीमा से जो मिला है, कहीं और क्या मिलेगा। धीमा से जो मिला है, कहीं और क्या मिलेगा। आनंद मुक्ति और शांति मिली है, शेर शिवो हम की अब गर्जना करूं, मुझको मेरी मंजिल मिल गई। तू मिल गया, तू मिल गया, लक्ष्य सबका जगा, सब कहते हैं धीमा, तूने क्या कर दिया। मन झूमे और गाए, रब से मैं मिल गया। मन झूमे और गाए, रब से मैं मिल गया। सत्संग मिला, सत्संग मिला, गुरु सच्चा मिला, मन झूमे और गाए, दुख से मैं तर गया। सब कहते हैं धीमा, तूने क्या कर दिया। दादी जी गाँव में तेरा ही शुक्राना। दादी जी गाँव में तेरा ही शुक्राना। धीमा के रूप में दे दिया खजाना, तेरी ही रहमत से, तेरी ही कृपा से, खुद आज हमने खुद को पहचाना। तू मिल गया, तू मिल गया, जैसे सब मिल गया, सब कहते हैं धीमा, तूने क्या कर दिया। मन झूमे और गाए, दुख से मैं तर गया। मन झूमे और गाए, दुख से मैं तर गया। सत्संग मिला, सत्संग मिला, गुरु सच्चा मिला, मन झूमे और गाए, दुख से मैं तर गया। सब कहते हैं धीमा, तूने क्या कर दिया। सत्संग मिला, सत्संग मिला, गुरु सच्चा मिला, मन झूमे और गाए, दुख से मैं